शुक्रियाना दाता इस असीम कृपा के लिए, शुक्रियाना दाता इस असीम कृपा के लिए। दोस्तों के लिए शुक्रिया जिसने हमारा साथ दिया, उस परिवार के लिए शुक्रिया जिन्होंने प्रेम सिखाया, उस अन्न के लिए शुक्रिया जो भूखे मिटाया, इस जल के लिए शुक्रिया शुक्रिया जिसने प्यास बुझाया, उस वायु के लिए शुक्रिया शुक्रिया जिसने सांस दिलाया, उस अग्नि के लिए शुक्रिया शुक्रिया जिसने उसे माँ दिलाया, उस माता पिता गुरुओं के लिए शुक्रिया शुक्रिया जिसने जन्म दिया, जिसने ज्ञान दिया, शुक्रियाना दाता हर असीम कृपा के लिए, जीवन के उपहार के लिए। बोलिए लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। आज तुलसीदास जयंती के पावन पर्व पर बहुत ही सुंदर रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 152। यह इतिहास पुनीत अति उमही, कही वृष के तू ऋष के तू रामा, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म का हेतु रामा। मास पारायण का 5वां विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी, जो गिरिजा प्रभुपति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कई देशु, सत्य के तु तह बसई नैरेशु। सुनु मुनि कथा पुनित पुरानी, यानी यह पवित्र और प्राचीन कथा को मुनि संत महापुरुष सुनिए, जिसमें शिव जी ने पार्वती से यह कथा सुनाई। संसार में एक प्रसिद्ध कई देश हुआ, जहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि कै भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। यह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, धर्म का धुरंधर यानी धर्म का अनुसरण करने वाला अनुयायी, तेज प्रताप बलवान और शील संयम से अपने राज्य को चलाने वाला। यह राजा के 2 पुत्र हुए, और ये दोनों पुत्र गुणों के भंडार और प्रतिभावान थे, बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु अस्ताही, अपर सुती हरि मदन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का को, और उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का अरिमर्दन नाम था।
जिसकी भुजाओं में अपार बल और बुद्धि थी, युद्ध में पर्वत के समान अटल और बलशाली था। भाई ही भाई परम समीति, सकल दोष छल बर जीते प्रीति। जेठ सुत ही राज नृप दीन्हा, हरिहित आपु गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल था। सकल दोष छल बरजित प्रीति, सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची भगवान से प्रीति करने वाले दोनों भाई एक दूसरे से सुमति और मित्रता प्रेम व्यवहार बनाकर चलते थे। जब भाई भाई में एकता होता है तो परिवार का कोई नहीं हिला सकता। एक भाई के साथ मित्रता और प्रेम का व्यवहार रखता है तो उसके राज्य में कोई पराजित उसको कर नहीं सकता। उदाहरण के लिए ले लीजिए, राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी के साथ चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया हुए। ये एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के भाईचारे के समान चलते थे। इसकी वजह से अयोध्या में कोई आक्रमण नहीं कर पाया, ना ही अयोध्या को पराजित करा पाया। परंतु विभीषण रावण का भाई था और उसने रावण ने राज्य करते हुए लंका में राज्य करते हुए राजा होकर भी अपने भाई को छोड़ दिया। इसी कारण उसका पराजय निश्चित हो गया। परिवार में एक दूसरे से संगठित और सुगठित होकर ही चलना चाहिए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमति होने का कारण कई देश के राजा सत्यकेतु नामक राजा रहता था। उसके दोनों पुत्र में बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया गया, राज्य अभिषेक किया गया और भगवान के भजन के लिए उनके पिताजी सत्यकेतु नामक राजा भगवान के भजन के लिए वैराग्य के लिए जंगल की ओर चले गए। अपना चौथापन जब आता है तो इंसान को मनुष्य को चौथेपन में वैराग्य ले लेना चाहिए, यानी कि अपना संपत्ति को अपने उत्तराधिकारी को सौंप करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यही रामचरितमानस हमें प्रेरणा देता है। जब प्रताप रवि भयहु ने, फिर दोहाई दे प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई और वेदों में भी बताई गई है कि इस उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। प्रताप भानु राजा बहुत ही बलशाली, संयमशील और अपने सैनिकों और जनता की भलाई के लिए कार्य करते हुए अपने राज्य को पाप विहीन करते हुए पुण्य के मार्ग में चलते हुए जनता की भलाई को ही अपना कर्म बना लिया। बोलिए लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। बोलिए संत गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु जी को